तो आज हम शुरू करते हैं फिजिक्स का वो पार्ट जिसमें हम मात्रक मापन तथा उसके एरर के बारे में, त्रुटि के बारे में समझेंगे। तो हाँ, पहला है भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है? जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, उसे क्वांटिटी कहते हैं। उदाहरण: जनसंख्या, how much people in the particular area। जनसंख्या हो गया। वस्तु की लंबाई कितनी लंबी चौड़ी है, परसेंटेज उसके, वस्तु का भार, अंक आदि। भौतिक के नियमों को जिन राशियों या पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। उदाहरण: लंबाई, तापमान, द्रव्यमान, समय, दाब, बल, वेग, चाल, दूरी, विद्युत धारा, संवेग, घनत्व आदि। आगे बढ़ते हैं। भौतिक राशियों के प्रकार। इसके कितने प्रकार हैं? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मात्रक मापन के आधार पर पहली है मूल राशियां, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। वे राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट होती हैं तथा जिन्हें व्यक्त, डिस्क्राइब करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल भौतिक राशियां 7 होती है। एग्जाम्पल में लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 हैं। और दूसरा में क्या है? व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटी। वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। उदाहरण: क्षेत्रफल, आयतन, दाब, चाल, वेग, त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा आदि। अब आगे बढ़ते हैं। पूरक राशियां। पूरक क्या है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। मूल राशियों तथा व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त दो अन्य भौतिक राशियां भी होती हैं जो ना तो मूल राशियां हैं ना ही व्युत्पन्न। ये राशियां पूरक राशियां कहलाती हैं। समतल कोण तथा घन कोण के कोण दो पूरक राशियां हैं दिशा के परिणाम के आधार पर। अब क्या है? अदिश राशियां और सदिश राशियां। अदिश राशियां क्या है? स्केलर क्वांटिटी। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम, तो रिजल्ट, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती है। जैसे दूरी, डिस्टेंस, चाल, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, कार्य, ताप, विद्युत धारा, समय, ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवृत्ति, आवेश, ऊष्मा, विभव, विशिष्ट ऊष्मा आदि। सदिश राशियां अब क्या होती हैं? सदिश राशियां वो हैं, एग्जाम्पल वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशियां वो हैं वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां लाती हैं। उदाहरण: विस्थापन वेग, त्वरण वेग, संवेग, आवेग, भार, बल, आघूर्ण, कोणीय वेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत तीव्रता आदि। मापन, मेजरमेंट। किसी भौतिक राशि का उसके निश्चित मानक से तुलनात्मक अध्ययन ही मापन कहलाता है। इसमें परिणाम व्यक्त करने के लिए केवल पूर्णांक का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि मापक यंत्र का प्रयोग करके भौतिक राशि का परिणाम ज्ञात किया जाता।
प्रत्येक भौतिक राशि के लिए मापन के लिए निम्नलिखित दो कारकों की आवश्यकता होती है। पहला, भौतिक राशि का आंकिक मान अर्थात परिणाम, यह एक शून्य शुद्ध संख्या होती है। और दूसरा, भौतिक राशि को मापने के लिए स्वेच्छा से चुना गया मानक अर्थात मात्रक। मात्रक क्या है? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो मात्रक बनाए गए हैं, जो इंटरनेशनली पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल हों, उसको यूनिट्स मात्रक कहते हैं। प्रत्येक भौतिक राशि को मापने के लिए स्वेच्छा से चुने गए किसी निश्चित परिणाम को मात्रक कहते हैं। उदाहरण, बल है, फोर्स इक्वल टू, जो बल है उसको हम न्यूटन, 10 × 1 न्यूटन इक्वल टू 10 न्यूटन कहते हैं। यहाँ 10 दर्शाता है कि 10 न्यूटन बल लिए गए मात्रक 1 न्यूटन का 10 गुना है। मात्रकों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। मूल मात्रक, फंडामेंटल एंड बेस यूनिट। मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं, या वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, अर्थात जो अन्य मानकों पर निर्भर नहीं करते, मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक 7 होते हैं: मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पीयर, केल्विन, कैंडिला तथा मोल। इन मात्रकों का उपयोग भौतिक राशियों के मानकों के लिए किया जाता है तथा ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। प्रारंभ में केवल मीटर, किलोग्राम तथा सेकेंड ही मुक्त मात्रक होते हैं, लेकिन बाद में एम्पीयर विद्युत धारा, केल्विन ताप, कैंडिला ज्योति तीव्रता तथा मोल पदार्थ की मात्रा के मात्रकों में शामिल कर लिया गया। व्युत्पन्न मात्रक, ये क्या है? डिराइव्ड यूनिट। मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है, जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरण, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, शक्ति, बल, कार्य, ऊर्जा, त्वरण संवेग के मात्रक आदि। पूरक मात्रक क्या है? पूरक मात्रक वो है जो, इसको सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, वे मात्रक जिनका उपयोग पूरक राशियों में किया जाता है, पूरक मात्रक कहलाते हैं। पूरक मात्रक न ही मूल मात्रक है और न ही व्युत्पन्न मात्रक है। समतल कोण प्लेन एंगल तथा घन कोण सॉलिड एंगल के मात्रक पूरक मात्रक हैं। मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट। मूल मात्रकों तथा व्युत्पन्न मात्रकों का समूह मात्रकों की पद्धति कहलाता है। मात्रकों की मुख्य पद्धतियां निम्न प्रकार हैं। एमकेएस पद्धति, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। सीजीएस पद्धति, सेकंड, ग्राम, सेकंड।
इस पत्ती में लंबाई का मात्रक सेमी, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इस पत्ती को गॉसियन पत्ती भी कहते हैं। नोट: केएम, एमकेएस एंड सीजीएस पत्ती को क्रमशः मीट्रिक और डेसिमल पत्ती भी कहते हैं। एफपीएस पत्ती फुट पाउंड सेकेंड। इस पत्ती में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, समय का मात्रक सेकेंड होता है। इस पत्ती को ब्रिटिश पत्ती कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक पत्ती एसआई यूनिट 1960 में 1960 के दशक में मापतौल की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने मात्रकों की एक पत्ती निश्चित की, जिसे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पत्ती कहते हैं तथा संक्षेप में इसे एसआई मात्रक से प्रदर्शित करते हैं। यह प्रणालियां एमकेएस पत्ती का सुधरा हुआ रूप है। इस पत्ती में 7 मूल राशियां तथा 2 पूरक राशियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं। एसआई पत्ती में मूल राशियों के संकेत तथा मात्रक। यूनिट सिंबल ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम। लंबाई मीटर एम। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के 299792458वें समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई 1 मीटर है। 1983 से मान्य है ये वाली लंबाई। अब आगे द्रव्यमान किलोग्राम वाली है, दूसरी है केजी। फ्रांस में पेरिस के पास सेवारिस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो में रखे किलोग्राम के अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप प्लेटिनम एडियम मिश्र धातु से बने सिलेंडर का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर है। 1889 से मान्य है। अब आगे बढ़ते हैं। समय सेकंड। 1 सेकंड वह अंतराल है जो सीजियम 113 परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर के 2 अति सूक्ष्म स्तरों के मध्य संक्रमण के तन्नरूपी विकिरण के इकाई नहीं, सैकड़ा, हजार, 10, 4 लाख, 10 लाख और 10 करोड़ और 91 9126317770 आवर्त कालों के बराबर है। 1967 से मान्य। विद्युत धारा एम्पीयर। यह एम्पीयर वह नियत विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई वाले समानांतर और नगण्य वृत्तीय अनुप्रस्थ कट के चालकों में प्रवाहित होने पर इन चालकों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न कराती है। 1948 से मान्य। ताप केल्विन। जल के त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट के ऊष्मागनित ताप के 1/273.16वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। 1967 से मान्य। ज्योति तीव्रता कैंडिला सीडी। कैंडिला किसी दिशा में 540 × 10⁻12 12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता है जो उस दिशा में 1/683 वाट प्रति रेडियन की विकिरण तीव्रता का 1 वर्गीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। 1979 से मान्य। पदार्थ की मात्रा मोल। मोल क्या है? 1 मोल किसी निकाय में पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतनी ही मूलताएं अवयय होती है जितनी 0.012 kg कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणुओं की संख्या होती है। 1971 से मान्य।
एसआई पत्ती में पूरक मात्रक तथा उनके संकेत, सप्लीमेंट्री यूनिट एंड देयर सिंबल इन एसआई सिस्टम। पूरक राशि, पूरक मात्रक, संकेत और परिभाषाएं। समतल कोण रेडियन, रेड 1 रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर त्रिज्या के बराबर का चाप की लंबाई वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। सभी कोणों को रेडियन में मापा जाता है। घन कोण स्टेरेडियन एसआर। 1 स्टेरियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ का वक्र भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, जबकि त्रिज्या क्षेत्रफल के बीच का कोण शून्य हो, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। प्रमुख व्युत्पन्न राशियों के सूत्र मात्रक। Important derived question quantity, their formula and units. भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी, सूत्र फॉर्मूला, एसआई यूनिट। आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला है, सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर भुजा स्क्वायर मीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 1/2 आधार इंटू ऊंचाई मीटर स्क्वायर। घनत्व डेंसिटी, द्रव्यमान आयतन किलोग्राम मिलीमीटर स्क्वायर -3। त्वरण एक्सीलरेशन, वेग परिक्षण समय मीटर से -2। दाब प्रेशर, बल क्षेत्रफल न्यूटन मीटर स्क्वायर -2 मीटर स्क्वायर -2 स्क्वायर या पास्कल। कार्य ऊर्जा, वर्क एनर्जी, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण ऊंचाई न्यूटन मीटर का जूल या जूल। शक्ति पावर, कार्य समय जूल से -1 जूल से स्क्वायर -1 या वाट। आवेग इम्पल्स, बल एवं समय न्यूटन सेकेंड। समतल कोण, चाप त्रिज्या रेडियन। वेग वेलोसिटी, विस्थापन समय मीटर सेंटीमीटर पर स्क्वायर -1। घनाभ का आयतन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर क्यूब। बल फोर्स, द्रव्यमान इंटू त्वरण किग्रा मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर -2 या न्यूटन। रेखीय संवेग, लाइनियर मोमेंटम, द्रव्यमान रेखीय वेग किग्रा मीटर सेंटीमीटर प्रति बंडल स्ट्रेस, बल क्षेत्रफल न्यूटन मीटर -स्क्वायर। लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के प्रयोगात्मक मात्रक क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट, लेंथ, मास, टाइम। लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ। द्रव्यमान के प्रयोगात्मक मात्रक, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। समय के प्रयोगात्मक मात्रक, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 के स्क्वायर -10 मीटर। 1 माइक्रोग्राम इक्वल टू 10 के पावर -9 किग्रा। 1 पिको सेकेंड PS इक्वल टू 10 के पावर -12 सेकेंड। 1 नैनोमीटर NN इक्वल टू 10 के पावर -9 मीटर। 1 मिलीग्राम mg 10 के पावर -6 किग्राम बराबर 10 के पावर -3 ग्राम। 1 माइक्रो सेकेंड US 10 के पावर सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड NS
10 के पावर 9 सेकेंड। 1 मिलीमीटर 10 के पावर -3 में 1 ग्राम इजकल टू 10 के पावर -3। 1 मिली सेकेंड इजकल टू 10 के पावर -3 सेकेंड। वो 1 सेंटीमीटर इजकल टू 10 के पावर -2 मीटर। 1 किलोमीटर ये 10 के पावर 3 मीटर। 1 मीट्रिक टन 10 के पावर 3 किग्रा। 1 घंटा इजकल टू 60 मिनट या 3600 सेकेंड। अब इसमें क्या है, 3600 सेकेंड के 1 घंटा हुआ और 3600 मिनट का 1 टेरामीटर TM इजकल टू 10 के पावर 12 मीटर। 1 परमाणु द्रव्यमान मात्रक इजकल टू 166 गुने 10 के पावर -27 किग्रा। 1 दिन इजकल टू 24 घंटे ये बराबर 1440 मिनट 86,400 सेकेंड। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर और 10 के पावर 16 मीटर। 1 पाउंड मतलब 0.4537 किलोग्राम। 1 सप्ताह मीन्स 7 दिन। 1 खगोलीय मात्रक 1 AU मतलब 1.5 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। 1 चंद्रशेखर सीमा बराबर 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान तो बराबर 2.8 इंटू 10 के पावर 30 किग्रा। 1 चंद्रमास इजकल टू 27.3 सौर दिन इजकल टू 4 सप्ताह। 4 सप्ताह मतलब 1 महीना हो गया। 1 सौर मास इजकल टू 30 दिन या 31 दिन। फरवरी 28 या 29 दिन। 1 वर्ष इजकल टू 365.1/4 दिन तुल्य 365 दिन। और अगर लीप ईयर आएगा तो 366 दिन। लीप वर्ष में 366 दिन, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन के होते। वो 1 सौर दिन का मान्य है 86,400 सेकेंड। 1 शोक सेक मतलब 10 के पावर -8 सेकेंड। 1 फर्मी फार्म मतलब 10 के पावर -15 मीटर। 1 मील मतलब 1760 गज 1.6 किलोमीटर। 1 पारासेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष इजकल टू 3.083 इंटू 10 के पावर 18 मीटर। अब आगे बढ़ते हैं। मात्रकों का रूपांतरण क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। मात्रकों के कुछ रूपांतरण दिए गए हैं। द्रव्यमान के रूपांतरण 10 मिलीग्राम इजकल टू 0.1 ग्राम। उसका मान्य है 0.1543 गेन बराबर 10 के पावर -4 किलोग्राम। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर 2.205 पाउंड।
1000 किलोग्राम 1 टन बराबर 19.688 सैकड़ा द्रव्यमान। लंबाई के रूपांतरण क्या है? 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 0.394 इंच। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, इसका वैल्यू है 39.4 इंच। इसका मान है 1.094 यार्ड। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर 0.6214 मील। 1 फुट इक्वल टू 0.3048 मीटर 3048 मीटर। क्षेत्रफल के रूपांतरण कन्वर्जन ऑफ एरिया 4060 वर्ग मीटर स्क्वायर मीटर इक्वल टू 1 एकड़। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 2.5 एकड़। 100 हेक्टेयर 1 वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग मील इक्वल टू 2.6 वर्ग हेक्टेयर इक्वल टू 256 हेक्टेयर 640 एकड़। आयतन के रूपांतरण कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम 10 मिलीमीटर ml इक्वल टू 1 सेंटीलीटर इक्वल टू 0.018 पिंट इक्वल टू 0.021 यूएस प्रिंट। 1000 सेंटीलीटर इक्वल टू 1 लीटर इक्वल टू 1.76 पिंट। 10 लीटर इक्वल टू 1 डेका लीटर 2.2 गैलन 2.36 यूएस गैलन। 1 बैरल इक्वल टू 158.998 7186 लीटर। 9,87,146 लीटर। ये 1 गैलन इक्वल टू 3.785 लीटर। 10 के विभिन्न धातुओं के पूर्वलग्न परफिक्स ऑफ वेरियस पावर ऑफ 10। भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 के विभिन्न घातों के कुछ निम्नलिखित सारणी दिए गए। उपसर्ग परफिक्स संकेत 10 की घात पावर ऑफ 10 उपसर्ग परफिक्स संकेत दशमूल 10 की घात पावर ऑफ 10 योटा वाई 10 के पावर 24 डेसी डी 10 के पावर -1 जेटा जेड 10 के पावर 21 सेंटी सी 10 के पावर -2 एक्साई 10 के पावर मिली एम 10 के पावर -3 पेटा पी 10 के पावर 15 माइक्रो ये माइक्रो 10 के पावर -6 टेरा टी 10 के पावर 12 नैनो एन 10 के पावर -9 जीगा जी 10 के पावर 9 पीको पी 10 के पावर -12 मेगा एम 10 के पावर 6 फेंटो एफ 10 के पावर -15 किलो के 10 के पावर 3 एटो ये 10 के पावर -18 हेक्टो एच 10 के पावर 2 जेप्टो जेड 10 के पावर -21 डेका डीए
10 के पावर 1 एकटो वाई 10 के पावर 24 योटा जेटा एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेक्टो एटो जेप्टो योक्टो। भौतिक राशियों की बीमाएं। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भौतिक राशियों को मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घात लगाई जाती है वो उस भौतिक राशि की बीमाएं कहलाती हैं। भौतिक राशियों के दोनों ओर वर्ग कोष्ठक स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर भौतिक राशियों की बीमाएं प्राप्त करते हैं। बीमा किसी भी राशि के परिणाम को नहीं दर्शाती। उदाहरण 10 मीटर लंबाई तथा 100 मीटर लंबाई के दोनों की बीमा एल होगी। भौतिक राशियों के बीमाओं का निरूपण। डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यांत्रिकी में लंबाई लेंथ, द्रव्यमान मास, समय टाइम, ताप टेम्परेचर, विद्युत धारा इलेक्ट्रिकल करंट, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्रकाश की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मूल राशियों में व्यक्त करने के लिए कौन सा एल एम टी थीटा ए सी डी तथा एम या मोल संकेतों का प्रयोग किया जाता है। व्युत्पन्न राशियों को एमएलटी की विभिन्न घातों के रूप में लिखा जाता है, अतः एमएलटी की घातों को ही उस भौतिक राशि की बीमाएं कहते हैं। बीमा सूत्र और बीमीय समीकरण क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन वह संकेतात्मक व्यंजक तो दी गई भौतिक राशि को मूल राशियों के बीमीय संकेत एमएलटी थीटा ए के पदों में लिखने पर प्राप्त होता है, उस भौतिक राशि का बीमीय सूत्र कहलाता है। उदाहरण, यदि कार्य का बीमीय सूत्र ml स्क्वायर टी पावर -2 है तो यह मूल राशियों जैसे द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के बीमीय सूत्रों क्रमशः ml तथा t पर निर्भर करता है। यदि कार्य को W के रूप में दर्शाएं है तब W तथा ml t के पावर -2 कार्य का बीमीय समीकरण कहलाती है। उदाहरण, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, L/T बराबर LT का पावर -1। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण द्रव्यमान इंटू वेग परिरक्षण समय, चूंकि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन समय। द्रव्यमान इक्वल टू अब इसका है कि द्रव्यमान इंटू दूरी बाई समय के स्क्वायर, चूंकि वेग इक्वल टू दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय है। चाल एंड वेग इज द सेम थिंग्स। m इंटू एल बाई टी स्क्वायर इक्वल टू m इंटू एल टी के पावर -2 इक्वल टू ml के पावर -2। बीमाहीन राशियां क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटियां वे भौतिक राशियां जिनकी बीमा शून्य होती है बीमाहीन भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे कोण, घन कोण, अपेक्षित घनत्व, विशिष्ट ऊष्मा, पायसन अनुपात, विकृति, अपवर्तनांक आदि। बीमाहीन राशि का आंकिक मान सभी मात्रक प्रणालियों में समान रहता है। बीमाओं के उपयोग। यूज ऑफ डायमेंशन। बीमाओं के मुख्यतः 3 उपयोग होते हैं। समीकरण सजातीय हैं कि नहीं इसकी जांच करने के लिए, भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए, मात्रकों को एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में परिवर्तित करने के लिए। प्रमुख राशियां, भौतिक राशियों तथा उनके बीमीय सूत्र।
some physical and quantitative and their dimensional formula. भौतिक राशियां सूत्र सहित विमीय सूत्र एसआई मात्रक क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई एल इंटू एल स्क्वायर एम के पावर 0 एल के पावर 2 टी के 0 मीटर स्क्वायर आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई एल इंटू एल 3 एम के पावर 0 एल 3 टी के पावर 0 मीटर क्यूब। वेग इजकल टू विस्थापन समय L/T इजकल टू LT के पावर -1 इजकल टू M के पावर 0 LT के पावर -1 मीटर सेकेंड। त्वरण वेग समय LT के पावर -1/T इजकल टू LT के पावर -2 इजकल टू M के पावर 0 LT के पावर -2 मीटर सेकेंड स्क्वायर। बल इजकल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण M LT के पावर -2 इजकल टू MLT -2 किग्रा मीटर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन M। कार्य बल इंटू विस्थापन MLT के पावर -2 इंटू L ML के पावर 2 T के पावर -2 किग्रा मीटर सेकेंड स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर या जूल। गतिज ऊर्जा 1/2 इंटू द्रव्यमान इंटू वेग स्क्वायर MLT के पावर -1 के होल स्क्वायर इजकल टू ML स्क्वायर T के पावर -2 किग्रा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर या जूल। स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान त्वरण गुरुत्वीय त्वरण MLT के पावर -2 L बराबर ML स्क्वायर T के पावर -2 किग्रा मीटर सेकेंड स्क्वायर जूल। घनत्व इजकल टू द्रव्यमान बाई आयतन ML के पावर Q ML के पावर -3 T के पावर 0 किग्रा मीटर Q। कोणीय विस्थापन चाप बाई त्रिज्या विमाहीन राशियां ML के पावर 0 T के पावर 0 रेडियन। विमीय विश्लेषण द्वारा हमें समीकरणों में उपस्थित नियतांक का मान ज्ञात नहीं होता। मुख्य वैज्ञानिक यंत्र और उनके उपयोग। इम्पोर्टेंट साइंटिफिक Important scientific instruments and their use. अल्टीमीटर विमान की ऊंचाई नापने हेतु प्रयुक्त यंत्र। एमीटर विद्युत धारा को एम्पीयर में मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु यंत्र। एनोमीटर वायु तथा गति द्वारा दिशा मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र। एनीमीटर वायु की गति दिशा मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र।
बाइनोकुलर वस्तुओं को आवर्धित कर दिखाने वाला यंत्र। ब्यूरेट द्रव्य के आयतन की अधिकतम मात्रा क्षमता मापता है। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा मापने वाला यंत्र। कार्डियोग्राम मनुष्य की हृदय गति मापने वाला यंत्र। चित्रदर्शी फिल्म आवर्ती पदार्थों के बिंब को पर्दे पर सापेक्षित करने वाला यंत्र। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र। डायनमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र, इसको अश्व शक्ति के रूप में मापते हैं। इलेक्ट्रोमीटर विभवांतर मापने का यंत्र। हॉर्स पावर इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश की मात्रा उपस्थिति बताने वाला यंत्र। इंडोस्कोप मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने हेतु प्रयुक्त यंत्र। फेदोमीटर समुद्र की गहराई नापने वाला यंत्र। गैल्वेनोमीटर क्या है? विद्युत धारा में प्रबलता मापने का यंत्र। हाइड्रोमीटर द्रवों के अपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र। हाइड्रोफोन पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने वाला उपकरण। हाइग्रोमीटर वायुमंडल आर्द्रता नापने वाला मीटर। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र। मोनोमीटर गैस का दाब मापने वाला यंत्र। प्रेशर। माइक्रोफोन ध्वनि के तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला यंत्र। माइक्रोस्कोप सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में देखने का यंत्र। छोटी वस्तुओं को जूम करके देखने का, बड़ा करके देखने वाला यंत्र। ऑडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को नापने वाला यंत्र। और इसी का किलोमीटर मापते हैं, जो मीटर लगा होता है गाड़ियों में। पेरिस्कोप यदि वस्तुओं को देखने का यंत्र। ऐसी वस्तुओं को देखने का यंत्र जो देखने की सीमा से दूर हो, जिनका कोई प्रत्यक्ष दृश्य नहीं है, जैसे कि आसमान में तारे देखने के लिए, या जो दिखाई नहीं देता वो चीज देखने के लिए। फोनोग्राफ क्या है? ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण। फोनोमीटर फोटोमीटर दो स्रोतों के दीप प्रदीपन एवं तीव्रता के तुलना में काम आने वाला उपकरण। पाइरोमीटर यह विकिरण तापमापी है जिसके द्वारा तापमाप का मापन किया जाता है। रडार दूर से आने वाले वायुयान की गति और दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र। रेडियोमीटर विकिरण को मापने वाला यंत्र। स्क्रू गेज महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता मापने वाला यंत्र। लवण तापमापी लवण नमक के घोल की सांद्रता मापने वाला यंत्र। पाइराहिलियोमीटर सोलर रेडिएशन मापने का यंत्र। स्पेक्ट्रोमीटर इस यंत्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रमों का अध्ययन किया जाता है। स्पीडोमीटर मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र। कितनी स्पीड में गाड़ियां चल रही है। स्फिग्नोमीटर धमनियों के रुधिर के दाब मापने का यंत्र। स्फेरोमीटर किसी तरह की सतह की वक्रता मापने का यंत्र। स्टीरियोस्कोप द्विम चित्र लेने का यंत्र। स्टेथोस्कोप हृदय और फेफड़े की धड़कन की आवाज सुनने का यंत्र। स्टेरोस्कोप आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल ज्ञात करने का उपकरण। टैकोमीटर वायुयान की गति नापने वाला यंत्र। टेलीस्कोप दूरस्थ चीज को नजदीक देखने वाला यंत्र। थर्मामीटर मानव शरीर तापमान नापने वाला यंत्र। थर्मोस्टेट स्थिर तापमान को संचालित रखने वाला यंत्र।
वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने वाला यंत्र। वोल्ट मीटर ये इलेक्ट्रिसिटी करंट की वोल्ट में मापे जाते हैं। वर्नियर कैलिपर शुद्ध लंबाई को मापने वाला यंत्र। कुछ भौतिक शास्त्र और उनके योगदान। सम फिजिस्ट विथ देयर कंट्रीब्यूशन। क्या है? कौन कौन से फिजिस्ट हैं? आर्किमिडीज ग्रीक के फिजिक्स थे। इन्होंने उत्प्लावन का सिद्धांत, उत्तोलक का सिद्धांत। गैलीलियो इटली के थे। जड़त्व का नियम इन्होंने दिया। क्रिस्टियन हाइगोसस होलैंड। प्रकाश की तरंग का सिद्धांत आइजैक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के ब्रह्मांड नियम, गति के नियम परवर्ती दूरदर्शी माइकल फैराडे। चुंबकीय प्रेरणा के नियम जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। यूके के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत जैसे प्रकाश जैसे विद्युत तरंगीय तरंग, चुंबकीय तरंग। हेनरिच रुडोल्फ जर्मनी। विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन। डब्ल्यू रोंटजन जर्मनी के हैं। इन्होंने एक्सरे का दिया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या और अपेक्षित सीधा यूएसए के वैद्युतीय आवेश का मापन। अर्नेस्ट रदरफोर्ड न्यूजीलैंड। परमाणु का नाभिकीय मंडल। नील्स बोहर डेनमार्क। हाइड्रोजन बॉन्ड का क्वांटम मॉडल सीवी रमन। भारत अणुओं का प्रकाश का असंगठनीय प्रकीर्णन लुईस बेक्टर। द ब्रोगली। फ्रांस द्रव्य की तरंग प्रकृति। एसन बोस। भारत क्वांटम स्थैतिकी। वोल्फगैंग पाउली। ऑस्ट्रेलिया अपवर्जन नियम। मापन में त्रुटियां क्या हैं? एरर ऑफ मेजरमेंट। किसी राशि के मापे गए मान तथा वास्तविक मान में अंतर को मापन की त्रुटि कहते हैं। मिलान करते समय त्रुटि को समाप्त नहीं किया जा सकता, केवल इसको नगण्य किया जाता है। थोड़ा बहुत एरर चलते भी हैं। विभेदन रिजोल्यूशन। विभेदन से अभिप्राय है कि किसी राशि का अल्पतमांक या न्यूनतम पाठ्यांक जो यंत्रों द्वारा पढ़ा जा सकता है। यथार्थता एक्यूरेसी। किसी माप की अर्थातता से अभिप्राय है कि किसी राशि का मापित करना उसके वास्तविक मान ट्रू वैल्यू के कितना निकट है। परिशुद्धता प्रिसीजन। किसी माप की परिशुद्धता से तात्पर्य है वस्तु को किसी विभेदन सीमा तक मापा गया है, अथवा परिशुद्धता वह पद है जो किसी वस्तु की एक माप को उस वस्तु की अन्य मापों से निकटता प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। त्रुटियों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर क्या है? पहला, त्रुटियों की प्रकृति के आधार पर क्रमबद्ध त्रुटियां, सिस्टमैटिक एरर। वे त्रुटियां जो किसी एक दिशा धनात्मक अथवा ऋणात्मक में निर्धारित होती है, क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती है। क्रमबद्ध त्रुटियों के कुछ स्रोत निम्न प्रकार हैं। यंत्रगत त्रुटियां, इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो वे त्रुटियां जो मापक यंत्र की अपूर्ण अभिकल्पना या त्रुटिपूर्वक अंशांकन के कारण होती है, यंत्रगत त्रुटियां कहलाती हैं। प्रयोगात्मक तकनीकी या कार्यविधि में अपूर्णता।
इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट टेक्निक और प्रोसीजर। प्रयोग के दौरान बाह्य प्रतिबंधों का ताप, आर्द्रता आदि में क्रमबद्ध परिवर्तन तथा मापन की अनुचित तकनीक क्रमबद्ध त्रुटियों के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिगत त्रुटियां। व्यक्तिगत त्रुटियां, पर्सनल ईरर, वे त्रुटियां उपकरण की अनुचित सेटिंग तथा प्रेक्षण के दौरान व्यक्ति के लापरवाही के कारण होती है। यादृच्छिक त्रुटियां, रैंडम ईरर, मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियों का यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। वे त्रुटियां बाह्य घटकों एक्सटर्नल फैक्टर जैसे ताप, दाब, वायु तथा आर्द्रता के द्वारा उत्पन्न होती हैं। वे त्रुटियां चिन्ह तथा परिणाम में भी यादृच्छिक होती हैं। इस प्रकार की त्रुटियों को अनेक बार प्रेक्षण लेकर उनका मध्य मान ज्ञात कर कम किया जा सकता है। यादृच्छिक त्रुटियां, रैंडम ईरर, मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियों को यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। ये त्रुटियां बाह्य घटकों एक्सटर्नल फैक्टर जैसे दाब, ताप, वायु, आर्द्रता के द्वारा उत्पन्न होती हैं। ये त्रुटियां चिन्ह तथा परिणाम में भी यादृच्छिक होती हैं। इस परिणाम की त्रुटियों को अनेक बार प्रेक्षण लेकर उसका मध्यमान कम किया जा सकता है। अल्पमतमांक त्रुटियां, लीस्ट काउंट ईरर, किसी मापक यंत्र द्वारा मापा जाने वाला छोटे से छोटा माप उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। किसी मापक यंत्र द्वारा लिए गए सभी पाठ्यांक या मापित मान उसके अल्पतमांक तक ही सही होते हैं। अल्पतमांक त्रुटि एक ऐसी त्रुटि है जो मापक यंत्र के विभेदन से संबंधित होती है। अधिक परिशुद्ध प्रिसीजन मापन यंत्रों के प्रयोग करके प्रायोगिक तकनीकों में सुधार आदि के द्वारा अल्पतमांक को त्रुटि को कम कर सकते हैं। उदाहरण, साधारण मापने के लिए की अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर है, वर्नियर कैलिपर की तुलना की 0.01 सेंटीमीटर तथा स्क्रू गेज की 0.01 सेंटीमीटर। सभी प्रकार की त्रुटियां सकल ग्रोस त्रुटियों के रूप में होती हैं। अब क्या है, मापन के गणितीय आकलन के आधार पर निरपेक्ष त्रुटि। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा मापित मान का अंतर मापन में निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, मीन अब्सोल्यूट एरर, भौतिक राशि के निरपेक्ष त्रुटियों के परिणाम के समांतर माध्य को भौतिक राशि के मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। मापन में माध्य निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि में प्रत्येक प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों की कुल संख्या। आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि, रिलेटिव और फंक्शनल एरर, किसी राशि में मापन के निरपेक्ष त्रुटि तथा राशि के मध्यमान का अनुपात मापन में अपेक्षित त्रुटि कहलाती थी। यदि इस अनुपात में प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो यह मापन की प्रतिशत त्रुटि परसेंटेज एरर कहलाता है। सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर, किसी माप में सभी विश्वसनीय वैल्यूएबल अंक तथा प्रथम संदिग्ध डाउटफुल अंक को सार्थक अंक कहते हैं।
उदाहरण, यदि मापन में के बाद किसी वस्तु की लंबाई 574.5 मीटर है तथा इसमें 4 सार्थक 5, 7, 4 तथा 5 होंगे, जिनमें 5, 7, 4 तो निश्चित सर्टेन, परंतु अंक 5 निश्चित अनसर्टेन है। सार्थक अंक ज्ञात करने के मुख्य नियम। कॉमन रूल्स और टू फाइंडिंग सिग्निफिकेंट एरर। सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। दो शून्य अंकों के मध्य जाने वाले सभी शून्य सार्थक अंक के होते हैं, चाहे दशमलव कहीं पर भी स्थित हो। संख्या का मान 1 से कम होने पर दशमलव के बाईं ओर तथा दशमलव के दाईं ओर प्रथम अशून्य अंक से पहले बाईं की ओर से सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। यदि किसी संख्या दशमलव नहीं है तब अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर शून्य अंक के सार्थक अंक नहीं होते हैं। किसी संख्या में दशमलव के बाद अंतिम शून्य अंक के दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। इकाई मात्रक पद्धति बदलने से सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती। एक से छोटी संख्या में दशमलव के बाईं ओर लिखा शून्य कभी कभी भी सार्थक अंक नहीं होता। यदि किसी संख्या में 10 की घात वाली संख्या की गुना हो तो इसका प्रभाव सार्थक अंकों की बराबर पर नहीं पड़ता। सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय संक्रियाएं। अर्थमेटिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर। जोग तथा अंतर, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। राशियों के जोग अथवा अंतर से प्राप्त परिणाम बिंदु के दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या उतनी ही होगी जितना प्रयुक्त राशियों के दशमलव बिंदु के बाद न्यूनतम अंकों वाली राशि में होती है। गुना तथा भाग, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। संख्याओं को गुना अथवा भाग करने से प्राप्त परिणाम में केवल उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या में हैं। थैंक यू।